हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अधिकतर लोगों में होने वाली कब्ज कॉन्स्टिपेशन की समस्या के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ मैं तपेंद्रा और आप देख रहे हैं मेडिको फैंटम। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कब्ज क्या है, तो कब्ज या कॉन्स्टिपेशन दैनिक जीवन में पौष्टिक खान पान व व्यायाम की कमी से होने वाली बीमारी है, जिसमें पेशेंट को फ्रेश होने में परेशानी होती है और स्टूल हार्ड या डिफिकल्टी से आता है या कभी कभार नहीं आता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए हम इसके कोज, साइन एंड सिम्टम और ट्रीटमेंट को अच्छे से जानेंगे और इन्हें इजीली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के कारणों के बारे में जानें, तो इसमें अनेक सारे कोजेज शामिल होते हैं। जैसे कि अगर हम पौष्टिक आहार यूज़ नहीं कर रहे हैं तो भोजन में फाइबर की कमी हो जाती है, उसकी वजह से हमें कब्ज का सामना करना पड़ता है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में पानी का बहुत कम यूज़ कर रहे हैं तो हमें कब्ज जैसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम भोजन में फलों और सब्जियों की कमी रखते हैं या फल और सब्जियों का सेवन नहीं करते हैं तो भी हमारे कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं हो सकती है। व्यायाम और प्रेगनेंसी में भी कब्ज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और किसी व्यक्ति में एंजाइटी या डिप्रेशन हो तो भी कब्ज जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। कॉन्स्टिपेशन के कोजेज के बाद अगर हम कॉन्स्टिपेशन के साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें जो एक पेशेंट में शो होते हैं, तो उसमें फर्स्ट यही आता है कि स्टूल पासिंग अब्सेंट होता है। मतलब कि फ्रेश होने में पेशेंट को तकलीफ होती है और उसके एब्डोमेन पेन और क्रैम्प्स जैसी समस्याएं होती है, जैसे पेट दर्द और पेट में मरोड़ जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। इसी के साथ में एब्डोमेन में स्वेलिंग, पेट में सूजन की भी समस्याएं है वो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट में देखी जाती है। और इसी के साथ में उसकी है वो दस्त करने की इच्छा भी है वो पेशेंट जाहिर करता है। तो ये सारे साइंस और सिम्टम हमें ये शो करते हैं कि ये पेशेंट कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट है। अगर कोई पेशेंट लंबे टाइम तक स्टूल पास ना होने की समस्या से पीड़ित है तो उसकी बॉडी में पॉइजन यानी जहर फैलने की संभावना बढ़ सकती है। इसीलिए उसे जल्दी से जल्दी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है। और फाइनली हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के ट्रीटमेंट की। तो अगर हम घरेलू नुस्खे और घरेलू ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमें उच्च फाइबर युक्त यानी उच्च पौष्टिक आहार है वो लेना है, और साथ में डेली लाइफ में बहुत पानी का यूज़ करना है। अगर किसी प्रकार की दवा से कॉन्स्टिपेशन हो तो उस दवा को भी आपको बंद कर देना चाहिए, और इसी के साथ में आप आयुर्वेदिक कायम चूर्ण का भी यूज कर सकते हैं। अगर बात करें मेडिकल ट्रीटमेंट की, तो आप टैबलेट जुलेक्स, जिसे बेसाकोडाइल बोलते हैं, तो उसकी 2 गोली रात को सोते समय गुनगुने पानी में ले सकते हैं। इसी के साथ में आप है वो सिप्रालोज लेक्टुलोज सॉल्यूशन 30 ml रात को सोते समय ले सकते हैं, और लिक्विड पैराफिन 30 ml रात को सोते समय ले सकते हैं। अगर इससे भी रिलीफ ना मिले तो आप 500 ml साबुन का पानी अथवा 30 ml ग्लिसरीन एनिमा के तौर पर ले सकते हैं। अगर किसी पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्याएं आदतन हो तो उसे इसबगोल अथवा पेट सपा का उपयोग करना बेहतर होता है।